हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किए गए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो कि रिलीज किया गया है फॉर ऑटम 2024 सेशन। तो बोस इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, इन्होंने अपने पीएचडी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पे आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही पब्लिश किया गया है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका कंफर्ट जोन हो, उस लैंग्वेज में जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को रीड आउट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बोस इंस्टीट्यूट जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि चली आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें तो ये इंस्टीट्यूट जो है, अगर देखा जाए तो ये पीएचडी एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को ट्वाइस अ ईयर लेती है, यानी साल में 2 बार लेती है। इंटरव्यू सेशन विल बी हेल्ड टेंटेटिवली ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2024। तो ये जो सेशन अभी फिलहाल में जिसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, उसका इंटरव्यू जो है मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2024 में होने वाला है। जिस एरिया में जो है ये एक तरीके से स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं, यानी कि इनके पास कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं, तो यहाँ पे आपको केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस तीनों ही डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। फेलोशिप जो है, यहाँ पे आपको कौन कौन से फेलोशिप यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें जो कि ऑटम सेशन के लिए रिलीज की गई है, वो है 49, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 12, एससी 8, एसटी 3 एंड ईडब्ल्यूएस 4। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका एज लिमिट जो है बिलो 30 ईयर्स होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर द पीएचडी इंटरव्यू, पीएचडी में क्योंकि ये इंटरव्यू भी लेंगे आपके पीएचडी एडमिशन से पहले, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उस पीएचडी इंटरव्यू के लिए। तो आपके पास जो है अवार्ड लेटर होना चाहिए फॉर दी जीआरएफ, जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि सीएसआर, यूजीसी नेट जीआरएफ हो सकता है, डीबीटी जीआरएफ, आईसीएमआर जीआरएफ, डीएसटी इंस्पायर, डीबीटी बीआई एनसी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो है कम से कम 31 दिसंबर 2024 की होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो भी स्कोर कार्ड है वो इस डेट से पहले पहले एक्सपायर ना हो, ऐसा मतलब की एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि मास्टर में फिलहाल में मतलब एक तरीके से फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका मास्टर का लास्ट ईयर चल रहा है, तो वो चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास जीआरएफ अवार्ड लेटर है तो। बट इन दैट केस उनको जो है अपना फाइनल मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करना होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि अक्टूबर के जस्ट बाद आपको सबमिट करना होगा। इन जनरल कौन बच्चे एलिजिबल है इन टर्म्स ऑफ मास्टर, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर किया है या इक्विवेलेंट डिग्री लिया है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट, 50% मार्क्स फॉर द एससी एसटी ओबीसी and differentially able person and other category of candidate as per the UGC norm। जो बच्चे डीएसटी इंस्पायर के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, तो जब तक उनका डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप का कंफर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक जो है उनका एडमिशन एक तरीके से कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इंस्पायर का फेलोशिप जो है एक तरीके से अप्रूव हो जाना चाहिए, तभी जो है आपका एडमिशन का कंफर्मेशन मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गेट, जेस्ट, जेजीबल्स, नेट एलएस क्वालिफाई किया है, लेकिन उनके पास कोई भी जेआरएफ डिग्री नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बीएससी, एमएससी या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मेंशन नहीं किया है कि हाँ कौन से ब्रांच का चाहिए। इन्होंने इन जनरल दैट इज एमएससी बोल दिया, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल दिया है। ठीक है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के हो, बशर्ते आपके पास कोई ना कोई जीआरएफ अवार्ड लेटर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। अगर आपके पास आईसीएआर की फेलोशिप है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास प्रॉपर जीआरएफ अवार्ड लेटर होना चाहिए, जो कि आपको एक तरीके से फेलोशिप दिला पाएगा। ठीक है, डेडलाइन जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म की वो रहने वाली है 29 सितंबर 2024। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे इनकी इस वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे जब आप विजिट करोगे और वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, तो उस टाइम पे आपको रिसिप्ट मिलेगा। ये रिसिप्ट आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है अपने पास रख लेना है। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नहीं है तो आपको इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा।
आपको एप्लीकेशन को जो है ऑनलाइन फिल करना है, इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, दैट इज www.jcboos.ac.in। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ के सबमिट करना है, और किसी भी तरीके से जो है किसी भी स्टूडेंट को एडवांस मतलब कि अलग अलग तरीके से जो है इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। जो भी कुछ है, जितना भी अपडेट है, आपको इनकी वेबसाइट पे ही मिलेगा। टाइम टू टाइम आपको इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहना है, ताकि कोई भी बदलाव अगर होता है किसी भी डेट में, तो आपको टाइमली उसके बारे में पता चल सकेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, कोशिश कीजिएगा कि वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। किसी भी तरीके का टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, अगर आप कहीं किसी और सिटी से आके बोस इंस्टीट्यूट का अगर इंटरव्यू देते हैं तो। जो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट होगी कैंडिडेट की, वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। किसी भी तरीके के अमेंडमेंट के लिए, चेंजेस के लिए आपको इनकी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करना है। एज का रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। तो ये सारे मेन फैक्टर हो गए रिगार्डिंग दी एडमिशन टू दी बोस इंस्टीट्यूट। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बोस इंस्टीट्यूट में रहा है। मैंने अपने मास्टर का जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो इसी इंस्टीट्यूट से किया है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, इस बात सॉरी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करें, और स्पेशली जिस इंस्टीट्यूट के किस लैब में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कौन से मेंटोर है, कितना एक्टिव वो लैब है, क्या क्या काम चल रहा है, कितने पेपर रिलीज किए गए हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके इस बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती थी, वो डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा काफी एक्टिव था, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट को आप अपनी तरफ से सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर उसके मैक्सिमम डिटेल्स जो है इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप इनकी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, अच्छे से सारी डिटेल्स को पढ़िएगा, और अगर जिस भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है और आपकी एलिजिबिलिटी अगर मीट होती है, इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी वैलिड क्वेरी को, क्योंकि जो चीजें मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो बेटर होगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुने, ताकि वो क्वेश्चन जो मैं जिसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ वीडियो में, वो क्वेश्चन दोबारा से आप ना पूछें। फिर भी कोई डाउट होता है, ऐसा डाउट जो कि मैंने यहाँ पर पीडीएफ में रिजॉल्व नहीं किया है, तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट